तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो बोलिए बजरंग बली की जय। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी भक्त आज चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो वे व्रत कथा तो अवश्य ही सुनेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कल से हमारे इस चैनल पर आपको रोज नियम से वैशाख महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो आप एक बार जरूर सुनिएगा। और अब सुनते हैं आज चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पुरातन काल में सोनक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि श्री सुत जी के आश्रम में पहुँचे तथा श्री सुत जी महाराज से पूछा कि सांसारिक दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है तथा किस व्रत या तपस्या को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सुत जी कहने लगे कि यही प्रश्न नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से किया था। तब भगवान विष्णु ने इसका एक ही उपाय बताया था, वह था श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का अर्थ सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा बताया। उन्होंने बताया कि सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण से ही की जा सकती है तथा सत्य ही ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। यही सब वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय नारद मुनि लोगों के कल्याण की भावना से पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने पाप कर्मों के कारण बहुत सी योनियों में उत्पन्न प्राणी किसी न किसी प्रकार के दुख एवं शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है। तो इन सभी कष्टों एवं दुखों से मुक्ति पाने का सरल उपाय जानने के लिए नारद ऋषि विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करके वे उनकी स्तुति करने लगे। यह देख श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताइए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में अपने अपने पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के दुख एवं शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। हे भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का कोई तो उपाय होगा, वो बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं अब आपको बताता हूँ। इसे अब आप सुनिए। भगवान सत्यनारायण का स्वर्ग और मृत्यु लोक में एक महान पुण्यदायी व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे बता रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, इसका विधि विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट आदि का नाश करने वाला है तथा धन धान्य एवं सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान प्राप्ति अर्थात सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करने चाहिए। केले का फल, घी, दूध, साठी, गेहूं या चावल का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाया मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव एवं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। सुत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण
व्रत को किया था उसे विस्तार पूर्वक आप सबको बताता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुंदर काशी नामक नगर में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने जब ब्राह्मण को भूख प्यास से व्याकुल भटकते हुए देखा तो एक दिन वह बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछने लगे कि हे विप्रदेव, आप नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? तब वह ब्राह्मण बताने लगा कि मैं भिक्षा के लिए इस धरती पर घूमता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। यदि मेरी इस गरीबी को दूर करने का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत करो जिसे करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधि विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद ही नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर महीने आने वाले इस व्रत को करने लगा और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार हे विप्र, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसके उसी समय सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि जी से कहा। तब ऋषि कहने लगे कि हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किस किसने किया, यह सब भी हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी ने कहा कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे मैं आपसे कहता हूँ, तो आप सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ पर आया। उसने लकड़ियाँ बाहर रख दी तथा उस ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला कि हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे बताइए। तब विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। उन्हीं के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। लकड़हारा विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा जल पीकर एवं प्रसाद ग्रहण करके वह वापस अपनी नगरी को चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी के बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ वह लकड़ी को अपने सिर पर रखकर एक नगर में गया जहां बहुत ही धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ जिससे वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कमाए हुए धन से पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, कथा सुनी। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और फिर इस लोक में उसने अनेक सुखों को प्राप्त किया और अंत में मोक्ष प्राप्त करके बैकुंठ लोक को चला गया। श्री सुत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बहुत ही बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता और ब्राह्मणों को धन देकर और गरीबों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी
उसकी धर्म पत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी और पतिव्रता थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के पास गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजा आप भक्ति युक्त मन से यह क्या कर रहे हैं? कृपया करके मुझे यह बताइए, मैं यह सुनना चाहता हूँ। तब राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं यह भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे कृपया करके विस्तार से बतलाइए। आपके कथा के अनुसार मैं भी यह व्रत एवं पूजन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से पूरा विधि विधान सुनकर फिर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया तथा उसने अपनी पत्नी को संतान प्रदान करने वाले इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई और उसने कुछ महीने बाद एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रखा गया कलावती। कन्या के जन्म के बाद लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। काफी दिनों के बाद वह व्यापार करके वापस लौटा तो उसने नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा तथा अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर उसने अपने दूत से कहा कि शीघ्र ही वे कन्या के विवाह के लिए एक श्रेष्ठ वर को ढूंढे। उसकी आज्ञा प्राप्त करते ही दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ मिलकर पूरी विधि विधान से अपनी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। उस समय भी वह साधु भगवान का व्रत करना भूल गया, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और कुछ समय के बाद अपने व्यापार में कुशल वह साधु बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के पास ही स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गए और वहां व्यापार करने लगे। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए तो एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को उन दोनों वणिक की नाव में छुपा दिया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है, आप आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती घर पर बड़े दुखी रहने लगे। उनके घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से बहुत ही व्यथित होकर भोजन की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। तब उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने वहां पर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता ने अपनी पुत्री को इतना देर से आते हुए देखकर पूछा कि अब तक तू कहाँ थी? तब कलावती कहने लगी कि माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया तथा इच्छा मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौटकर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब के अपराधों को क्षमा कीजिए।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए तथा वे राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में आए और उन्हें कहा कि हे राजन, जिन दोनों व्यक्तियों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ देना तथा वह सारा धन भी दे देना जो तुमने उनसे ले लिया था, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभी सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपने स्वप्न को बताया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों को कैद से मुक्त करके सभागार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभावों, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र गहने देकर उन दोनों को संतुष्ट किया तथा उनसे जो धन लिया था वह उन्हें दुगना करके दे दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधो, अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहने लगे कि वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण जी उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए दंडी वेश धारण करके उनसे पूछा कि वैश्य, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तब अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा कि आप क्यों पूछते हैं? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी रूपधारी भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप ही बैठ गए। दंडी महाराज के चले जाने के बाद इधर नित्य क्रिया से निवृत्त होके जब जल में ऊपर उठी हुई नौका को साधु ने देखा तो वह अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते देकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। जब होश आए तो उससे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और तब उसके दामाद ने उनसे कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी महाराज के पास वे दोनों पहुँचे और भक्ति भाव से प्रणाम करके वे कहने लगे कि महाराज, हमने जो आपसे वचन कहे थे वे झूठे थे, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वे महान शोक से व्याकुल हो गए। दंडी ने उन्हें रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी नौका में जो भी पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए तथा भगवान विष्णु ने उसे अभीष्ट वर प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद दामाद और ससुर ने जब वापस आकर नाव में देखा तो पहले ही की तरह अपनी नौका को धन धान्य से परिपूर्ण देखकर वे बहुत खुश हुए तथा भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनसे कहा कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर नगर के पास आ गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही आनंदित हुई। उसने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई, जिससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को
को तथा नौका को धन के साथ जल में ही डुबो दिया। जिसके बाद कलावती अपने पति को न देखकर महान शोक से रोती हुई पृथ्वी पर ही गिर पड़ी। अपनी कन्या को इस तरह रोता हुआ देखकर साधु बनिए ने मन में सोचा कि ये क्या हो गया, तथा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। वैश्य के दीनहीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए तथा तभी आकाशवाणी हुई कि वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर यहाँ आई थी, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति उसे अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत अपने घर पहुंची तथा पूजन समाप्त किया एवं प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद वापिस आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। उसके पश्चात वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों के साथ सत्य नारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक में अत्यंत सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री सुत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। एक बार एक तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत ही निष्ठा से करता था। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसने देखा कि ग्वाले अपने बंधु बांधवों के साथ पूरी भक्ति भाव से भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहाँ गया न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने लाकर रखा तो उन्होंने प्रसाद का परित्याग कर दिया और अपने नगर को आ गए। नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। वे समझ गए कि ये सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह वापस उसी स्थान पर गए और ग्वालों के पास जाकर विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक वे सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी धन धान्य को प्राप्त करता है। श्री सुत जी कहते हैं कि इस व्रत को करने से दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। सत्य बात यह है और इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी मनोइच्छित फलों का भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सुची बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया तथा महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जिसमें मैंने आपको इस कथा के 5 अध्याय के बारे में बताया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या फिर सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, अब से मेरे चैनल पर रोज वैशाख महात्म्य की कथाएं भी डेली नियम से सुनाई जाएंगी। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो आप एक बार उन कथाओं को जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।